इन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं किसी भी राशि का बीमा निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको बीमा निकालने के लिए सीखना होगा वो आपको जानना होगा कि यहाँ पर मूल राशि क्या होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बताते हैं सबसे पहले कि मूल राशि क्या होता है। तो मूल राशि वो होता है जो किसी और राशि पर निर्भर नहीं होता है। ठीक है, वो स्वयं पर निर्भर होता है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं, यहाँ पर देखिए जो हमारा दूरी है ना, दूरी या फिर हम लंबाई कह लें, बात एक ही हुआ कि अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करता है। जैसे आपने एक सूत्र सुना होगा कि चाल बराबर दूरी बटा में समय। ठीक है, यहाँ पर जो होता है चाल बराबर में दूरी बटा में समय, यहाँ पर दूरी किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, ये एक मूल राशि है। तो मूल राशि आपको पता चल गया। ठीक है, तो मूल राशियाँ जो होती हैं ये आपकी 7 होती हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले होती है दूरी या फिर हम लंबाई कह लें, दूसरा होता है द्रव्यमान, तीसरा होता है धारा, चौथा होता है समय, पाँचवा होता है ताप, छठवां होता है ज्योति तीव्रता और सातवां होता है पदार्थ की मात्रा। ठीक है, यहाँ पर जो आपका 7 है, इन सातों को आपको एकदम रट्टा मारना होगा। ठीक है, इन सातों को आपको एकदम बढ़िया से याद करना होगा, तभी आप किसी भी राशि का बीमा निकालना सीख पाओगे। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा राशि है, तो सबसे पहले हम इनका मात्रक लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा दूरी का मात्रक क्या है। ठीक है, दूरी को हम किस में मापते हैं, तो दूरी को हम मापते हैं दोस्तों मीटर में। ठीक है, यहाँ पर हम मीटर में मापते हैं, तो इसको हम लोग एम से लिखते हैं। ठीक है, स्मॉल एम से। अब हम लोग द्रव्यमान को किस में मापते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग किग्रा में मापते हैं। ठीक है, किग्रा में द्रव्यमान को हम लोग किग्रा में मापते हैं और इसे हम लोग केजी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब जो हमारा तीसरा है वो है धारा। ठीक है, तो धारा को हम लोग किससे मापते हैं, तो धारा का मात्रक क्या है या फिर वैद्युत धारा का मात्रक क्या है। ठीक है, तो वैद्युत धारा का मात्रक आपने पढ़ा होगा कि एम्पियर होता है। ठीक है, एम्पियर जो है वैद्युत धारा का मात्रक है, इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। इसी बात से जो हमारा चौथा है वो दिया है समय। ठीक है, तो समय का मात्रक क्या है, समय का मात्रक है सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर सेकेंड है, तो सेकेंड को हम लोग ऐसे लिखते हैं सेकेंड। ठीक है, अब इसके बाद से जो हमारा यहाँ पर पांचवा है वो है ताप। ठीक है, अब हम ताप को किस में मापते हैं, तो ताप को हम लोग सदैव जो है केल्विन में मापते हैं। ठीक है, केल्विन में मापते हैं, केल्विन, इसको हम लोग के से डिनोट करते हैं। ठीक है, के से। अब जो हमारा छठवां है वो है ज्योति तीव्रता, हम लोग सी से लिखते हैं। ठीक है, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है कैंडिला। ठीक है, यहाँ पर होता है इसका मात्रक कैंडिला, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला। और जो सातवां है पदार्थ की मात्रा। ठीक है, पदार्थ की मात्रा है, इसी इसका जो मात्रक होता है वो होता है मोल। ठीक है, यहाँ पर मोल होता है, यहाँ पर यम रहेगा, यहाँ पर मोल होता है। ठीक है, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है। ठीक है, तो इन सातों राशियों को दोस्तों आपको एकदम अच्छे से याद करना होगा, तभी आप बीमा निकालना सीख पाओगे। अब हम यहाँ पर बीमित संकेत सीखेंगे। ठीक है, कि किस राशि का बीमित संकेत क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दूरी का अगर हम बीमित संकेत देखें, तो इसका जो बीमित संकेत होगा वो हो जाएगा यल। ठीक है, कैपिटल एम। अब यहाँ पर आपको ऐसे लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको बड़ा वाला कोष्ठक बनाना होगा, तभी किसी भी राशि का बीमा कहलाएगा। ठीक है, वरना नहीं कहलाएगा, आपका गलत हो जाएगा। और जो द्रव्यमान है तो इसको हम लोग केजी में मापते हैं, तो इसका जो बीमा होता है, बीमा संकेत होता है वो होता है, देखिए क्या होता है, इसका यम होता है। ठीक है, जैसे मास होता है ना, द्रव्यमान को इंग्लिश में मास कहते हैं, तो इसको हम लोग यम से लिखते हैं। अब धारा है, ठीक है, तो धारा को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर एम्पियर में। ठीक है, इसको हम लोग ए से ही लिख सकते हैं, धारा को ए से ही लिखते हैं। ठीक है, अब जो हमारा चौथा है समय, इसका जो मात्रक होता है वो होता है सेकेंड, तो हम इसको लिख सकते हैं टी से। ठीक है, इसको इंग्लिश में टाइम कहते हैं, तो इसको हम लोग कैपिटल टी से लिख सकते हैं। और जो यहाँ पर पांचवा दिया और यह है ताप। ठीक है, तो ताप का जो मात्रक होता है वो होता है केल्विन, लेकिन जब हम इसको लिखेंगे तो यहाँ पर हमको टी नहीं लिखना है। ठीक है, इसका जो इंग्लिश होता है टेम्परेचर, तो हम वो नहीं लिखेंगे, यहाँ पर इसको थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये थीटा है। अब जो हमारा छठवां है, ठीक है, जो छठवां है ज्योति तीव्रता। ठीक है, इसका मात्रक होता है कैंडिला और इसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, सी से। और जो हमारा सातवां है पदार्थ की मात्रा। ठीक है, तो इसका जो मात्रक होता है वो भी मोल होता है और इसका जो बीमा होता है, बीमित संकेत, वो भी हमारा मोल ही होता है। ठीक है, वो भी हमारा मोल होता है, इसको भी हम लोग केवल बीमा में लिख देते हैं, मतलब सबसे बड़े कोष्ठक में लिख देते हैं। तो ये थे दोस्तों आपका मूल राशि। ठीक है, इनके बिना आप बीमा निकालना सीख ही नहीं सकते हैं। तो कम से कम आप देखिए 1 2 3, ठीक है, आप यहाँ पर 3 लंबाई, द्रव्यमान और समय। ठीक है, इन 3 को कम से कम आप बढ़िया से याद कर लीजिएगा और इनका बीमित संकेत भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं यहाँ पर बीमा निकालने के लिए। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला जो ले लेते हैं वो है हमारा, यहाँ पर ले लेते हैं चाल को ही ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहला वो हो जाएगा चाल। ठीक है, तो चाल बराबर क्या होता है, इसका जो सूत्र होता है वो होता है दूरी बटा में समय। ठीक है, दूरी बटा में समय। तो देखिए दूरी का मात्रक क्या होता है। ठीक है, दूरी का मात्रक क्या होता है, दूरी का मात्रक यहाँ पर हम लिखे हैं मीटर। ठीक है, मीटर, तो इसका सबसे पहले आप मात्रक लिखेंगे और बट्टा में समय। समय का मात्रक क्या होता है, यहाँ पर देखिए सेकेंड होता है। ठीक है, तो समय का मात्रक होता है सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर देखिए मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब हम क्या बताए हैं कि आपको मीटर को किससे लिखना है। ठीक है, मतलब लंबाई को किससे दर्शाना है, बीमी में, यहाँ पर आपको यल से लिखना है। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे यल,
ठीक है, और बट्टा में जो है सेकेंड को हम लोग टी से लिखेंगे, ठीक है, टी से। तो यहाँ पर हमारा नीचे आ जाएगा टी, ठीक है। और जब हम यहाँ पर जो चाल होता है इसको हम लोग स्मॉल भी से लिखते हैं, तो जो हमारा चाल का जो बीमा हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए यहाँ पर टी नीचे है, ठीक है, और जब हम इसको ऊपर भेजते हैं ये हमारा हो जाएगा एल और टी के पावर -1, ठीक है। यहाँ पर +1 था, और जब ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पर गुणा में, तो यहाँ पर ये -1 हो जाएगा, ठीक है। और इसका आप यहाँ पर बीमा लगा दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आ गया एल टी के पावर -1, ठीक है, यही हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। चाल का यही बीमा होता है। और जो हमारा यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग त्वरण का, ठीक है। यहाँ पर त्वरण का बीमा देख लेते हैं। तो त्वरण बराबर क्या होता है, ठीक है, ये होता है वेग में परिवर्तन, ठीक है, वेग में परिवर्तन, ठीक है, वेग में परिवर्तन और बट्टा में समय, ठीक है, बट्टा में समय। तो यहाँ पर आपको वेग का बीमा तो पता ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करिएगा कि वेग का बीमा निकालिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए वेग के लिए, ठीक है, वेग की बीमा, ठीक है, वेग की बीमा। यहाँ पर आप देखिए वेग को हम लोग v से लिखते हैं, और v बराबर जो होता है विस्थापन बट्टा में समय, ठीक है। यहाँ पर विस्थापन बट्टा में समय, ठीक है, विस्थापन बट्टा में समय। अब विस्थापन क्या है, विस्थापन जो है दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी होती है, ठीक है। तो न्यूनतम दूरी है, दूरी को हम लोग लिखते हैं यम से, मतलब इसका जो मात्रक होता है वो होता है मीटर, ठीक है। तो मीटर को हम लोग यल से लिखते हैं, इसका हो जाएगा यल, और जो समय का होता है वो हो जाएगा टी, ठीक है। मतलब इसका जो बीमा आएगा, जो v का बीमा आएगा, मतलब जो वेग का बीमा आएगा वो हो जाएगा एल टी पावर -1, ठीक है। यहाँ पर भी जब हम यहाँ पर देखिए जब आप टी को ऊपर यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर -1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसका v का मात्रक, v का जो बीमा है वो हमको पता चल गया एल टी पावर -1, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखिएगा अब, ठीक है। अब त्वरण को हम लोग ए से लिखते हैं, ठीक है। तो त्वरण बराबर जो हमारा है वो हो जाएगा वेग में परिवर्तन, ठीक है। यहाँ पर है वेग में परिवर्तन, तो वेग का जो बीमा है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, उसका जो हमारा मान है वो आया है एल टी पावर -1, ठीक है, एल टी के पावर -1। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा अब नीचे जो है इसमें समय दिया है, ठीक है। तो समय को हम लोग किससे लिखते हैं, इसका जो मात्रक होता है वो होता है सेकेंड, और इसका जो बीमी संकेत है वो है टी, ठीक है, कैपिटल टी। यहाँ पर हम लोग टी लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो एल और टी का पावर -1 है, ठीक है, -1 है। अब इस टी को भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो जब हम इस टी को भी यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, देखिए ये भी -1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो त्वरण की जो बीमा आएगी वो क्या आएगी, देखिए यहाँ पर जो एल और टी के पावर -1 और -1, ठीक है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि ए के पावर -1, ठीक है, गुणा में ए के पावर -1, ठीक है, और ये मिल करके हो जाएगा ए के पावर -2, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा -2, ठीक है। तो ये जो बीमा है यही त्वरण की बीमा है, ठीक है, यही त्वरण की बीमा है एल टी पावर -2। अब हम यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, जो है हम बल का बीमा देख लेते हैं, ठीक है। जो बल का बीमा है दोस्तों ये आपका बहुत काम का आता है, ठीक है, मतलब ये हर एक चैप्टर में आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, बल की बीमा। तो इसको आप लोग एकदम याद कर लीजिएगा मुजबानी, ठीक है। यहाँ पर देखिए बल बराबर क्या होता है हमारा, बल बराबर होता है, जो बल बराबर होता है वो होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है। यहाँ पर देखिए द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान गुणा में त्वरण, ठीक है, त्वरण। तो देखिए द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ठीक है, तो मीटर केजी होता है, ठीक है। द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी, ठीक है। यहाँ पर देखिए द्रव्यमान का मात्रक हमने क्या लिया है, केजी लिया है, ठीक है, और गुणा में है त्वरण का मात्रक, ठीक है, त्वरण का मात्रक। तो त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से जो बल का जो मतलब इसको हम लोग एफ से लिखते हैं, इसका जो बीमा होगा, देखिए सबसे पहले हम द्रव्यमान का जो मात्रक है केजी, इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, बीमी में, इसका बीमी संकेत है यम, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यम, और गुणा में त्वरण का हम यहाँ पर बीमा लिख देंगे, ठीक है। तो त्वरण का बीमा क्या होता है एल टी के पावर -2, ठीक है। यहाँ पर एल और टी के पावर -2, ठीक है। यहाँ मतलब जो हमारे यहाँ से बल का बीमा आ जाएगा वो आ जाएगा एम एल टी का पावर -2, ठीक है। तो यही जो हमारा है बल का बीमा है, यही हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पर जो हम आपको बताएं, यहाँ पर जो मूल राशि है इसमें से आपको कम से कम 3 को याद करना होगा, ठीक है। यहाँ पर दूरी या फिर लंबाई बोल लें, द्रव्यमान और समय, इन तीनों को आपको एकदम अच्छे से याद करना होगा, और इनका बीमी संकेत और मात्रक भी आपको याद करना होगा, ठीक है। तभी आप बीमा निकालना सीख पाओगे। तो आई होप कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो में, तब तक जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।